हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 6 अक्टूबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज़ हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जिन्होंने कि अपनी सितंबर क्वार्टर की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस शेयर करी है। और दूसरा स्टॉक है फ्यूचर रिटेल, जिन्होंने कि अपना फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट जो इनका 7-Eleven के साथ था उसको टर्मिनेट किया है, जो कि कंपनी के लिए एक बुरी खबर है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की, तो इन्होंने अपने सितंबर क्वार्टर की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और डिमांड ट्रेंड की ओवरऑल समरी शेयर करी है। और ये जो डिटेल्ड परफॉर्मेंस ये शेयर करेंगे जब ये अपने फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे सेकंड क्वार्टर के। और ओवरऑल अगर डिमांड की बात की जाए तो कंपनी ने बताया है कि वो डिमांड स्टेडी रहेगी। और कंसोलिडेटेड लेवल पे बात की जाए तो इनको उम्मीद है कि इनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो हाई सिंगल डिजिट में रहेगी, और 2 साल की अगर कैगर की यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात की जाए तो वो डबल डिजिट में रहने की उम्मीद है। इसके अलावा इनके मार्जिन कम होने की चांसेस हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि इनकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो बढ़ रही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन ये जो कंज्यूमर को आगे पास ऑन कर रहे हैं उसमें थोड़ा टाइम लैग है। प्राइजेस ये एकदम तेजी से नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं। तो इनके मार्जिन पे थोड़ा असर देखा जाएगा। इंडिविजुअली अगर हम इनकी मार्केट्स की बात करें तो इंडिया में इनको डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ की उम्मीद है। वहां पे इनकी वॉल्यूम में भी ग्रोथ होगी और इनके प्राइसेस भी थोड़े बड़े हैं। और इसके अलावा इनके जो मेन प्रोडक्ट हैं वहां पे होम केयर और पर्सनल केयर कैटेगरीज, वहां पे अच्छी खासी ग्रोथ देखी जा रही है। बात करें इंडोनेशिया की, जो कि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, वहां पे थोड़ा सा इनकी सेल्स में थोड़ा डिक्लाइन देखा जा सकता है। और उसका रीजन है कि वहां पे चैलेंजिंग मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। एयर फ्रेशनर कैटेगरी में अभी थोड़ा ग्रेजुअल रिकवरी आएगी, और इसके अलावा इनका जो वेट वाइप्स है वहां पे बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। तो कुछ चैलेंजेस हैं वहां पे, थोड़ा सेल्स को कम देखा जा सकता है। हालांकि कंपनी ने उम्मीद जताई है कि आने वाले टाइम में वहां पे ग्रेजुअल रिकवरी होगी। और अगर अफ्रीका, यूएसए और मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां पे भी इनको टू ईयर कैगर की डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है। वहां पे भी ये अच्छा कर रहे हैं। और इसके अलावा जो लैटिन अमेरिका और सार्क बिजनेसेस हैं वहां पे इन्होंने उम्मीद जताई है कि भाई सेल्स ग्रोथ सॉफ्ट रहेगी, यानी कि कोई खास नहीं रहेगी। तो अब अगर बात करें हम अपनी सेकंड कंपनी न्यूज़ फ्यूचर रिटेल की, तो अगर इसका बैकग्राउंड समझे तो फरवरी 2019 में इन्होंने यूएस की टेक्सास की एक कन्वीनियंस स्टोर चेन है 7-Eleven, उनके साथ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अंतर्गत इनको 7-Eleven के स्टोर डेवलप और ऑपरेट करने थे इंडिया में। अगर 7-Eleven की बात की जाए तो ये फेमस हैं क्योंकि ये 24 घंटे खुले रहते हैं इनके स्टोर। और अगर नंबर की बात की जाए तो इनके 71,000 स्टोर हैं 70 कंट्रीज में, जुलाई लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से। और यहाँ पे नॉर्मली ग्रोसरी आइटम, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह बेची जाती हैं। अब न्यूज ये आई है कि फ्यूचर रिटेल और 7-Eleven ने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि ये अपना फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर देंगे। और उसका रीजन ये है कि फ्यूचर रिटेल का जितना टारगेट था स्टोर ओपनिंग का वो मीट नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा फ्रेंचाइजी फी भी नहीं पे कर पाए हैं। और हालांकि फ्यूचर रिटेल ने जो स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग की है उसमें बताया है कि इनको फाइनेंशियल और बिजनेस इम्पैक्ट नहीं होगा इस वजह से, क्योंकि ये जो अग्रीमेंट था ये सब्सिडरी कंपनी लेवल पे था। और बात की जाए कि क्यों ये टर्मिनेट करना पड़ा है इनको, तो उसका रीजन है कि जब फरवरी 2019 में इन्होंने साइन किया उसके बाद कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई, बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ गया। 2019 मिड से इनको बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी, और 2020 में आया कोरोना पेंडेमिक, जिसकी वजह से फर्दर इनकी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हुई। और इनका जो अगर 2021 के नंबर देखें तो 62% इनके रेवेन्यू में कमी आई, और इन्होंने 3,180 करोड़ का बड़ा लॉस रिपोर्ट किया। तो इन सब से बचने के लिए अगस्त 2020 में इन्होंने कोशिश की जितनी भी फ्यूचर ग्रुप की लिस्टेड कंपनी है उनको मर्ज कर दिया जाए फ्यूचर एंटरप्राइज में, और उसको रिलायंस रिटेल को बेच दिया जाए 24,700 करोड़ में। तो इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि कंपनी थोड़ा सा बेटर करेगी, लेकिन अमेजोन ने इनके ऊपर केस कर दिया, क्योंकि अमेजोन का कहना है कि पहला राइट उनका बनता है रिलायंस से पहले, क्योंकि वो फ्यूचर रिटेल की एक जो होल्डिंग कंपनी है फ्यूचर कूपन, उसमें 49% स्टेक होल्ड करते हैं। तो ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, और वेट की जा रही है कि जो सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर आना है उसके बाद ही पता लगेगा कि इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है। तो अब अगर हम बात करें गोदरेज कंज्यूमर के शेयर की, तो इनकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने 38% के आसपास की रिटर्न दी है एक साल में, और 2021 में भी 40-41% की रिटर्न है।
और अगर ब्रोकरेज हाउस का माने तो 1030 से लेकर 1250 का ब्रोकरेज हाउस अपना टारगेट देते हैं। और अगर अभी कल एक एचएसपीसी की रिपोर्ट आई है जिन्होंने कि 940 के आसपास का टारगेट दिया है। और अगर टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिस्ट की बात माने तो वो 1130 के आसपास का इसका एवरेज प्राइस देते हैं। ऑन द हायर साइड 1341, ऑन द लोअर साइड 731। तो अगर आप मोटा मोटी माने अगर एवरेज लें ब्रोकरेज हाउस की और टिकर टेप का देखें तो 1130 से 1150 इसका एवरेज प्राइस आता है, जो कि अभी से 10% की अपसाइड दिखाता है कि 10% की अपसाइड हो सकती है। और अगर इसका पीयर्स एनालिसिस देखें, मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का बड़ा है, वैल्यूएशन अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो एचयूएल से अट्रैक्टिव है, लेकिन डाबर और मैरिको का भी सेम लेवल पे ही है। पीबी रेशो इनकी बेटर है बाकी कंपनीज से, लेकिन रिटर्न इनकी थोड़ी अगर डाबर और मैरिको से कंपेयर की जाए तो कम है। और डेट इनके कोई खास नहीं है, 0.08, तो रीजनेबल है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए कि किसका शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो मुझे लगता है कि अभी लेने के लिए तो फ्रेश एंट्री के लिए तो कुछ खास इसमें दिखता नहीं है, और हमें थोड़ा सा ज्यादा करेक्शन आए इसमें तो बेटर टाइम रहेगा। लेकिन अगर आपके पास है तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इसमें हो सकता है कि 10% की अपटिक दिखे और 10 से 15% की अपटिक हो सकती है। इसके अलावा कंपनी का जो पेनिट्रेशन है एरोसोल्स बिजनेस में वो बढ़ रहा है, और जो इनका वेट वाइप्स में जो इन्होंने मार्केट शेयर लूज किया था तो वहां पे इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, तो कंपनी अच्छा कर रही है। तो अगर आपके पास शेयर है तो होल्ड किया जा सकता है, बट नया लेने के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ी और करेक्शन का वेट करना चाहिए। तो बात की जाए अगर फ्यूचर रिटेल की, तो इस कंपनी ने 42% की नेगेटिव रिटर्न दी है एक साल में, और ये तब है जब 14% इनका शेयर एक महीने में बढ़ा है। और अगर इनका पीयर्स एनालिसिस देखा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसके वैल्यूएशन सेंस नहीं बनाता है, डेट बहुत ही हैवी है। तो मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी चॉइस होगी। इससे ज्यादा बेटर विकल्प अवेलेबल है, मे बी डी मार्ट, अगर उनका थोड़ा सा करेक्शन आए तो वो कंसीडर किया जा सकता है। तो फ्यूचर रिटेल नो नो है मेरे लिए। हो सकता है कि कुछ न्यूज के बेसिस पे इसमें मेजर शार्प इंक्रीज देखा जाए, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटली कंपनी वीक है, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगेन डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।